हाँ बेटा देखिए, 2025 के जो 7 सेट थे वह हम आपको करा चुके, ठीक है। आज हम आपको 2024 का पहला सेट कराएंगे, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। अब आपको बता ये रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने कहा है कि लिखने के लिए, वो कॉपी पर आप लिख लिख करके देखें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, पक्का है, हाँ। और यही रिपीट होता है, चूंकि आप 7 सेटअप कर चुके तो अब आपको बहुत सारी चीजें आने लगे बेटा। लेकिन आने के बाद भी आपको नंबर कम मिलता है, तो क्यों मिलता है? कम मिलता है इसलिए कि आप उसका अभ्यास नहीं करते बेटा। तो आपको सलाह यह है कि इसको लिख लिख करके देखें। आइए बेटा, आज क्वेश्चन क्या है? 2024 का सेट नंबर 1 डीवी। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिखा बेटा, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। याद करो, यह 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, समझ रिपीट हुआ है? तो इसका आपको जवाब इनमें मालूम है। बताइए बेटा, कौन लड़का सही जवाब देगा? शाबाश। अब 4 अल्टरनेटिव दिए बेटा, ऑप्टिमिस्ट, ब्राइटन, ब्राइट ऑन, पेसिमिस्ट। बताइए कौन सा सही है? अरे यार, अब आपकी जुबान पे होगा, कौन सा सही है? पेसिमिस्ट वाला सही है, यही जवाब आपका है, और बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। तो आप यही जवाब लिख दें। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखना है, इसको लिख लिख कर देखो बेटा। ध्यान रहे कि लिखने में अगर आप चूकते हैं तब सब गड़बड़ बेटा। ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर 4, बड़ा ब्रैकेट, ग्रामर। ए, फ्रेज इधर लिखना, वन वर्ड। फ्रेज माने बता चुके, शब्द समूह। तो वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ऐसे बीच में लाइन खींचना, इधर वन वर्ड, पेसिमिस्ट। ऐसे लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ईमानदारी से बताओ, पीछे हो चुका है कि नहीं? हो चुका है ना? तो ये चीजें आपको हमारी करें, मतलब जितना हम बता रहे हैं इसी में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, पक्का। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा, 4 का बी। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फ्रेज पिक होल इन, याद करो यह आ चुका बेटा। पिक होल इन का मतलब क्या है? गलती पकड़ना, तो फाइंड फॉल्ट विथ, यही पहले ही सही है बेटा, यही सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। ये पीछे आ चुका बेटा, फाइंड फॉल्ट विथ, यानी गलती पकड़ना। तो अब आप जो है इसको कैसे लिखोगे? इधर लिखो बी। अब क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना, सीधे बी। इधर फ्रेज पिक होल इन दोनों के यहाँ 2 लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है। उधर मीनिंग फाइंड फॉल्ट विथ, देखो पिक होल की मीनिंग क्या है? फाइंड फॉल्ट विथ। ऐसे लिखोगे तब जा करके एग्जामिनर प्रभावित होगा, यानी कि लिखा होना। अब लड़के आधा लिख देते हैं फाइंड फॉल्ट विथ, ऐसे लिख देंगे, नंबर तो देगा चूंकि आपका सही है, लेकिन जब लिटरेचर में पहुंचोगे तब वहां नंबर काटेगा वो, ठीक है। इस पैटर्न पर लिखोगे तो लिटरेचर में थोड़ा बहुत आपका गलत भी है तो वो इग्नोर करेगा कि लड़का सही है, बढ़िया है। ऐसा प्रेजेंट करो बेटा कि एग्जामिनर बाग बाग हो जाए, ठीक है। अगला देखिए बेटा, सी। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सिनोनिम फॉर सेवर। देखो बेटा, सेवर ये आ चुका, देखिए नाइस नहीं होगा, एक्यूट सही है, एक्यूट सही है, क्यूरियस, इंसिडेंटल गलत है। तो सीधे सीधे सेवर का क्या लिखोगे? एक्यूट, ठीक है। अरे पीछे आ चुका है यार, समझ रहे ना? तो आपको कैसे लिखना है इसका जवाब देखिए, इधर लिखोगे, आंसर नहीं लिखना, इधर सी, वर्ड सेवर। सेवर का आपको यहाँ सिनोनिम लिखना है एक्यूट। इसी प्रकार से आपको कॉपी पर अपने लिखना है, खटाखट जो है लिखते चले जाओ, एक एक बार। अच्छा, अगर लिखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पक्का है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि आपको गलती खोजनी है। क्वेश्चन है, ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। यूनियन का उच्चारण करो, देखो ही इज ए मेंबर ऑफ, यहां तक तो सही है, ये सही है,
यूनियन का उच्चारण यस शुरू होगा ना बेटा, तो यहाँ एन जो है आपका गलत है, एन गलत है। तो देखो यहाँ एन कहीं लिखा है क्या, मेंबर, ये तो सही है, ये भी सही है, यूनियन सही है, एन जो है आपका जवाब सही है, एन लिखना है। वहां पर क्या होना चाहिए, ए। तो आपको गलती खोजनी है ना, तो यहाँ ए नहीं लिखना है, यहाँ गलती यानी कौन सा शब्द गलत है, तो एन जो है आपका गलत है, यहाँ पर ए होना चाहिए। तो अब आप समझ रहे, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो इधर, ये डी इधर लिखना, डी इधर लिखना, सेंटेंस उधर लिखना, एरर। ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, और जवाब क्या लिखा है एरर के नीचे, एन लिख दिया, ये देखो नंबर मिला, कट्स। अब आप आइए बेटा अगला क्वेश्चन, ई, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द अंटानिम फॉर मॉडर्न, मॉडर्न के लिए विलोम आपको लिखना बेटा। एंशियंट होता है, मॉडर्न माने आधुनिक, एंशियंट माने प्राचीन, तो सुना दो, ओल्ड नहीं, गलत है बेटा, ओल्ड। एंशियंट आपका सही है, यही जवाब सही बेटा। प्रेजेंट, आउट ऑफ डेट, ये गलत है, केवल एंशियंट सही है। अरे मॉडर्न का यार विलोम तो एंशियंट होता है, सबको मालूम है। अब इसको ऐसे लिखना, ई, वर्ड, अंटानिम, वर्ड के नीचे लिखना मॉडर्न, और इधर ऐसे 2 लाइन खींचना, अंटानिम, एंशियंट, खट जो है आपको नंबर देगा। अब 2 नंबर पाना है तो इतना करने पड़ेगा। हाँ, एक चीज और हाँ, लिखते समय स्पेलिंग का, एक वर्ड पर यार आपको नंबर मिलना है, वह आप गलत लिखोगे, स्पेलिंग गलत करोगे, तो बताइए नंबर देगा क्या। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अनभ्यास से विषम शास्त्रम, यानी कि अगर आप अभ्यास नहीं करते हो तो शास्त्र जो है विष होगा। इसलिए आप जो है इसको कॉपी पर लिख लिख करके इतना अभ्यास कर लें कि क्वेश्चन देखो खट जवाब, क्वेश्चन देखो खट जवाब, क्वेश्चन देखो खट जवाब, ये जो है होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, हमारे पास ना, गुड। अब देखिए बेटा, ये तक हो गया। अब आप चलेंगे आंसर नंबर 5 आ गया। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों में से केवल आपको एक करना है, क्योंकि लिखा है बेटा एनी वन, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। यह इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए आपको बताया था कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, मैडम, सर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में, अगर प्लीज रिपोर्टेड स्पीच में, इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, मैडम, सर आ जाए तो वह शब्द काट देना, और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में, चूंकि पास्ट फॉर्म है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। नंबर 2 पर लगाना है छोटका 2, उचरा फुचरा गायब। अब पर्सन बदलो, मी बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम। योर बदलेगा मी के अनुसार क्या हो जाएगा, मी। पढ़ो, बन गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम मी, योर का बदलेगा माई, बदलेगा ना, योर पश्चिम कैसा ना, तो मी के अनुसार बदलेगा क्या हो जाएगा, माई। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days, ये बन गया, ठीक है। अब अगला देखो, दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगा बेटा। इससे सरल नहीं है बेटा, बहुत सरल बेटा। क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेड टू को किसमें, आस्क्ड में ना। कंजंक्शन डब्ल्यू, उचरा फुचरा गायब, कंजंक्शन क्या लगा दोगे, व्हाई। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ, तो यह पास, यह भी पास, आर का क्या हो जाएगा, वाज, वाज या वर, वाज या वर। अब पहले देखो यहाँ पर क्या आएगा, यू बदलेगा वी के अनुसार, अस के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, वी। व्हाई वी के साथ वाज आएगा, वर आएगा, वर आएगा। व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग, पढ़ोटा बन गया। दे आस्क्ड अस, दे सेड टू को कैसे मिला, आस्क्ड में, दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग, यही इसका जवाब होता। लेकिन अब इसको कॉपी कैसे लिखोगे, देखो इधर, इधर लिखना, जवाब देखो बेटा कैसे लिखोगे।
आंसर नंबर 5 ऊपर बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, इधर ए हेडिंग डालना, फिर ये नरेशन डालना ना बेटा। अब नरेशन डायरेक्ट जो पूछा गया, ही सेड इट टू मी कामा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अब सेट 2 को किसने लग गया, रिक्वेस्टेड में एक काम हो गया, प्लीज कट गया, नंबर 2 पर लगाया छोटका टू गिव मी बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा हिम, और योर बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा माई। पढ़ो बेटा सही हो गया, और कुछ बदलना नहीं है। 2 नंबर आपको टर्म्स मिलेगा बेटा, इसको करना अथवा नीचे वाला बीच में आर, दोनों में से एक। दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट पेइंग, तो दे आस्क्ड अस, कंजंक्शन क्या लगाया व्हाई, इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया, आर का वर हो गया, यू बदलेगा अस के अनुसार क्या हो जाएगा वी, सेंटेंस सही हो गया बेटा। ये पैटर्न है, दोनों में से कोई एक लिखना बेटा, एक क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना बेटा। इसी प्रकार के वाक्य पीछे भी आए थे बेटा। अब देखो सेंटेंस, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एक करना है, दोनों में से केवल एक, तो यहाँ आर लिख देते हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस बनाना है बेटा, तो कैसे करोगे, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। आपको सिंपल में एक पढ़ाया बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पहले पॉइंट पढ़ाया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो, तो बनता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब देखो यह एक्टिव वॉइस वाक्य है ना, तो हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। सूर्य उगा, परिणाम क्या हुआ, लड़के स्कूल गए, तो कारण तो यही है ना, तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव सुनाओगे। अब यह एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग राइजन, पढ़ो बेटा बन गया। द सन रोज कट जाएगा, द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल, यही बनेगा बेटा इसका। अरे यार नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाया होगा ना, तो द क्या बनेगा, हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, द सन हैविंग राइजन, ऐसे लिखना, और नौटंकी बीच में करना, बीच में कामा लगा देना। द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल। इस साल यह सेंटेंस रिपीट होगा, पहले बता दिया, इस साल पक्का आना यही आएगा, यही सेंटेंस, इसको ध्यान रखना। द सन हैविंग राइजन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला है। अगर देखो द ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमने आपको पढ़ाया था बेटा शोइंग कंट्रास्ट, दो आल दो इवन इफ वेदर डैश डैश आर, याद है। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, वह बेईमान नहीं है, ये लिखा बेटा। तो क्या लगा दो बेटा, इसके पहले यह वाक्य जो है, इसके पहले केवल क्या लगा दो, दो या आल दो में से कोई लगा सकते हो बेटा। यहाँ बीच में कामा लगा देना, यहाँ क्या लगा देना, कामा। दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, यही वाक्य बने बेटा। अब दोनों में से केवल आपको एक करना बेटा। अब इसको कॉपी कैसे आप लिखोगे, इधर देखो, हम एक एक चीज समझा इसलिए रहे बेटा, जिससे ये जो 20 नंबर 25 नंबर का आपका ग्रामर आएगा ये बिल्कुल गलत ना हो। अभी 5 नंबर का और ट्रांसलेशन आता है वो भी कराएंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो, सब कुछ हम बताएंगे बेटा, परेशान ना हो। इधर डालना बी, अब आंसर फंक्शन डाला सीधे यहाँ बी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कोशिश यह करना कि एक ही पेज पे आ जाए, एक पेज पे दूसरे पेज पर अगर आता है तो वो पन्ना पूरा छोड़ देना, उसको जवाब लिखने के बाद दूसरे पेज से नया क्वेश्चन करना। यहाँ लिखना बेटा सेंटेंसेस, क्या लिखा, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, लड़के ने बनाया सिंपल, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन कामा द बॉयज वेंट टू स्कूल। जवाब बिल्कुल सही है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन और आंसर लिख करके आपको जवाब देना बेटा। बीच में दोनों में से कोई एक करना है। सेंटेंसेस, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट लगा दो, आल दो ही, दो या आल दो दोनों में से कोई लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आल दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। ये पैटर्न पाठक स्टाइल है बेटा, दोनों में से लेकिन केवल एक आपको करना बेटा। अगला देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग।
दोनों में से केवल एक करना बेटा, आर यहां लगा दो। क्या लिखा है पहले पढ़ो। बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट, यानी कि वादा करने के अलावा आपने इसको निभाया भी, यही थोड़ा हुआ। तो कंपाउंड बनाना बेटा, कंपाउंड में आपको कम्युलेटिव कंजंक्शन पढ़ाया बेटा, याद करो कम्युलेटिव, एंड एज वेल एज नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो बोथ डैश डैश एंड। अरे बिसाइड्स लगा है तो यही लगेगा बस। कैसे बनाओ बेटा, यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट। यू ये करता है कॉमन है ना, तो यहां पे आ जाएगा यू नॉट, पास्ट टेंस है तो मेक का क्या हो जाएगा मेड। यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, तुमने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि इसे निभाया भी। ये जवाब हो गया। एंड से बना दो, यू मेड ए प्रॉमिस एंड केप्ट इट, तब भी सही है। यू मेड ए प्रॉमिस एज वेल एज केप्ट इट, यह भी सही है। यू बोथ मेड ए प्रॉमिस एंड केप्ट इट, यानी 4 ढंग से वाक्य बना बेटा, लेकिन आपका असल तरीका नॉट वाली ज्यादा सही है। यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, ठीक है। ऐसे लिखना बेटा, इधर कंपाउंड, इधर सेंटेंस लिखना, उधर कंपाउंड खर्च बना देना। डिड यू नॉट राइट ए लेटर, दोनों में से भी एक करना बेटा। ऐसे लिखोगे तो आपको यहाँ पर पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। लिखने का तरीका बताया बेटा, अभी बताते हैं। डिड यू नॉट राइट लेटर पैसिव वॉइस, अरे यार पास्ट टेंस का है तो सहायक क्रिया शुरू है तो वाज उठा पहले लगा दो। वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय यू, क्या बने बेटा, वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा जरूर लगाना, नहीं गच्चा कर देगा। इस प्रकार से आपको जवाब आना चाहिए बेटा। और आप इसको कॉपी कैसे लिखोगे, देखो इधर आंसर सी, आंसर नहीं केवल सी, ऊपर आंसर तो लिखे हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग डालना, सेंटेंस बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट, तो कंपाउंड बना बेटा, क्या बना, यू नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, सही है। इस प्रकार से अगर कॉपी पे लिखा होगा तो एग्जामिनर खट सही मारेगा और आपको जो नंबर है पूरा देगा बेटा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में से केवल एक करना बेटा। तो एक्टिव वॉइस डिड यू नॉट राइट ए लेटर, तो पैसिव वॉइस वाज, देखो क्वेश्चन द्वारा, और उसके बाद वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय यू। अब एग्जामिनर के यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे केवल नंबर देना है, ऐसे खींचेगा आपको नंबर देगा पक्का। एक होशियारी और बताएं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना। आपको देखो अभ्यास करा रहे हैं तो करा रहे हैं ना, तो जिसमें जितने पेपर आए हैं सब में पैसिव वॉइस इट जरूर पूछा जाता है बेटा। दूसरा चाहे कोई भी पूछ ले तो पैसिव वॉइस कमांड कर लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, क्योंकि पैसिव वॉइस से जरूर पूछा है। कभी कभार बाई चांस भले न पूछा जाए, नहीं पैसिव वॉइस आपका आता ही है, ठीक है। अब देखो बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, केवल एक को करेक्ट करना बेटा। बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, याद करो ये सेंटेंस हम नॉमिनेटिव स्टूडेंट पढ़ाए बेटा, तो क्या बनाया बेटा, क्या गलती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के बनाया गया इसलिए अच्छा हो गया। यहाँ पर इट लगाना चाहिए, क्या बेटा, क्योंकि करता एक नहीं है, तो इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये जवाब सही है बेटा। ज़्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत ही नहीं बेटा, केवल बीइंग के पहले क्या लगा दो, इट। इट वॉज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो नॉमिनेटिव सुनाओगे इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, केवल इट लगाना था बस, ठीक है। अब बनाने का तो कई ढंग से आप सही कर सकते हो, लेकिन ये तरीका सबसे सरल है, इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, आपको यही इट लगाना था, यही गलती थी बेटा। अब आगे देखो बेटा, दोनों में से कोई एक, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, कंडीशनल सेंटेंस आपको बताया था बेटा, एडवर्ब क्लास शोइंग कंडीशन, इफ व्हेन या अनलेस, याद है ना, लेस्ट राइट। तो इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम,
कंडीशन में आपको पढ़ाया था एडवर्ब क्लॉज, इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस, याद है? इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। तो देखो यहाँ इफ लगा है, तो आप याद करो अगर दोनों भाग फ्यूचर में होंगे तो शर्त वाले भाग को किस में कर दोगे? प्रेजेंट टेंस में। अब यह फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, तो विल काट दो, यह एक वचन है तो यहाँ यस लग जाएगा, पढ़ो बन गया। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, यही करेक्शन है बेटा। अब कॉपी पर लिखो करेक्शन, डी करेक्शन, इनकरेक्ट। बीइंग इनकरेक्ट क्या है? बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो बीइंग के पहले केवल क्या लगा दिया? इट, और वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया। जरा सा केवल काम करना बेटा, पक्का हो गया, सही है। इनकरेक्ट, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, यो दोनों फ्यूचर नहीं होंगे, शर्त वाले भाग को प्रेजेंट में करोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जवाब आपका क्या हो गया? सही हो गया। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, यह जवाब बेटा। अब देखो बेटा कंफ्यूजिंग वर्ड जो आता है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि एक्सेस, एक्सेस, कैरियर, कैरियर, ये देखो कैरियर, कैरियर पीछे आ चुका है। अब इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे? ये देखो इधर लिखोगे ई, फिर यहाँ हेडिंग डालोगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इधर लिखोगे वर्ड्स, इधर लिखोगे देयर यूजेस। अब दोनों जोड़ों में केवल एक करना है तो यहाँ आर लगा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा एक्सेस माने पहुँच और एक्सेस माने ज़्यादा, तो सेंटेंस ऐसा बनाओ कि अर्थ क्लियर हो जाए। आई हैव एक्सेस टू माई फोन, मैं अपनी फोन पर पहुंच रखता हूं, जवाब आपका सही है। आई हैव एक्सेस टू माई लैपटॉप, क्या प्रॉब्लम है? सही है। इसी प्रकार से दूसरा एक्सेस माने ज्यादा, देयर इज एक्सेस शुगर इन टी, चाय में बहुत ज्यादा चीनी है, एक्सेस माने ज्यादा, तो दोनों का ये हो गया। अब दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। कैरियर, कैरियर है, पीछे हम पढ़ा चुके आपको, सेम सेंटेंस वही लिखा बेटा। कैरियर, टीचिंग इज हिज कैरियर, टीचिंग इज हिज कैरियर, टीचिंग उसका कैरियर है। और ये कैरियर माने ढोने वाला, कैरियर माने ढोने वाला। द ट्रक इज ए गुड कैरियर, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगर आप कॉपी पे लिखोगे तो एग्जामिनर खूब नंबर देगा बेटा, और लिटरेचर में भी आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। थैंक यू।